हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में रिबेट को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम इसकी मीनिंग देखेंगे, साथ में इसके फीचर्स भी देखेंगे और एक एग्जांपल के थ्रू हम इसकी कैलकुलेशन देखेंगे कि कैसे रिबेट को कैलकुलेट किया जाता है और कैसे फिर टोटल इनकम कैलकुलेट होती है, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि रिबेट क्या होता है, राइट। तो रिबेट का मतलब हो गया डिस्काउंट। किस चीज़ पे डिस्काउंट मिल रहा है? टैक्स में डिस्काउंट। इसका मतलब क्या हो गया कि रिड्यूस फ्रॉम टैक्स। मतलब आपको क्या होता है, बीइंग एन इंडिविजुअल या बीइंग एन एसएससी, आपको अपनी इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करके वो टैक्स का अमाउंट गवर्नमेंट को सबमिट करना होता है, डिपॉजिट करना होता है। तो जब हम ये जो टैक्स का अमाउंट गवर्नमेंट को देना है, उस टैक्स के अमाउंट में डिस्काउंट मांगते हैं, मतलब हमें टैक्स का अमाउंट जो हमारा पड़ता है वो कम देना पड़े, तो ही उसको हम क्या कह रहे हैं, रिबेट कहते हैं, राइट। अब ये रिबेट अपने आप से तो आप डिस्काउंट ले नहीं सकते अगर सामने वाला डिस्काउंट ना दे। तो इट मीन्स कि गवर्नमेंट आपको रिबेट देती है, गवर्नमेंट आपको आपके टैक्स में डिस्काउंट देती है कि अगर आप इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आते हो तो आपको टैक्स में छूट दी जा रही है, आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है, आपको कम कर दिया जा रहा है आपका टैक्स, राइट। सो ये जो रिबेट डिस्कस किया गया या रिबेट बताया गया वो किस सेक्शन के अंदर बताया गया? सेक्शन 87A के अंदर। तो गवर्नमेंट ने 87 मतलब इनकम टैक्स अथॉरिटी ने आपको सेक्शन 87A के अंदर रिबेट अलाउ किया एसएससी को। तो एन इंडिविजुअल एसएससी रिसाइडिंग इन इंडिया इज एलिजिबल टू द अमाउंट ऑफ रिबेट। सो कौन एलिजिबल हो गया? वो सारे एसएससी जो इंडिया में रहते हैं, मतलब कैसे हो, रेसिडेंट हो। तो जो इंडिया में रहते हैं वो ही लोग एलिजिबल हैं रिबेट पाने के लिए कि हमें डिस्काउंट मिले। तो डिस्काउंट हमें कब मिलेगा? जब हम इंडिया में के होंगे, हम रिसाइड इंडिया में करते होंगे, तो ही हमें ये डिस्काउंट मिल सकता है। साथ में ये ध्यान रखिएगा इंडिविजुअल को मिलेगा, ठीक है। ये किसके लिए है? इंडिविजुअल के लिए 87A है। अब कब मिलेगा, मतलब मुझे ये डिस्काउंट कितने तक मिलेगा? कहते हैं ना कि अगर आपने इतना खरीदे तो आपको 10% का डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट के लिए कोई लिमिट होती होगी। तो लिमिट क्या दी गई कि अगर आपकी जो इनकम है वो 2.5 लाख से ज़्यादा लेकिन 5 लाख से कम है तो आपको टैक्स में रिबेट मिलेगा। अब यहाँ पे इस प्रोविज़न को जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए, आप जनरली सुनते होंगे अभी तक में, जिनको टैक्स के बारे में नॉलेज नहीं रहती है वो अक्सर इस बात को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहा जाता है एग्जम्पशन लिमिट कितनी है, तो लोग बोलते हैं 2.5 लाख की एग्जम्पशन लिमिट है और टैक्स नहीं लगेगा। तो कब तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा? तो कहते हैं 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि जब छूट है 2.5 लाख तक की, तो 5 लाख तक में कोई कैसे टैक्स नहीं देना है? ये जो बात होती है ना, यही रिबेट की वजह से होती है। हमेशा देखिएगा एक एग्जम्पशन लिमिट होती है जिसको हम बोलते हैं यहाँ तक तो एग्जेम्प्ट है, मतलब इतने तक में गवर्नमेंट आपको कोई ये नहीं दे रहा है कि आपको डिस्काउंट दे रहा है, आप पे वो कर रहा है कि ठीक है अब आपको हम थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो एक एग्जम्पशन लिमिट का मतलब ये हो गया कि इतने तक की इनकम को हम मानते ही नहीं कि ये इनकम इस दायरे में आती है, इस इनकम के लोग इस दायरे में आते हैं कि वो गवर्नमेंट को कुछ पे करें क्योंकि उनके पास इनकम हो रही है, उनसे हम टैक्स के फॉर्म में कुछ चार्जेस लें, उसके लिए वो अलाउ नहीं करते। उसी को बोलते हैं एग्जेम्प्टेड अमाउंट है कि इतने तक में कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो हमारे यहाँ क्या माना गया कि 2,50,000 तक अगर किसी की एनुअल इनकम है किसी इंडिविजुअल की, तो उसको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, वो टैक्स के दायरे में ही नहीं आता, मतलब उस टैक्स के परव्यू में ही नहीं आ रहा है, वो एग्जेम्प्टेड है, उसको टैक्स के बारे में सोचना ही नहीं, उसका जीरो टैक्स है, उसको टैक्स देना ही नहीं है। अब उसके बाद की कहानी शुरू होती है। फिर बोला गया कि अगर 2.5 लाख से उसकी इनकम एक्सीड कर जाती है और स्लैब बनाया गया कि इतने तक अगर आपकी इनकम है तो इतना टैक्स दो, इतने से इतनी इनकम है तो इतना टैक्स दो। तो उसी में बोला गया कि अगर आपके 2.5 लाख से इनकम एक्सीड कर गई लेकिन आपकी अभी भी टोटल इनकम 5 लाख से कम ही है, तो ऐसे में हम ये तो मान रहे हैं कि अब आपसे टैक्स लिया जा सकता है। लेकिन फिर ये बोला गया कि चलो ठीक है, आपसे टैक्स लिया जा सकता है, आप एलिजिबल हो, लेकिन फिर भी हम आपको थोड़ा डिस्काउंट दे देंगे, रिबेट दे देंगे। तो ये जो रिबेट दिया गया ना, दैट इज़ 87A। और वो कब एलिजिबल होगा? जब आपकी इनकम 5 लाख तक रहेगी, मतलब 2.5 लाख से तो एक्सीड कर रही, भाई 2.5 लाख तो एग्जेम्प्टेड ही है, उसकी तो बात ही नहीं है, पर 5 लाख से एक्सीड ना कर रही हो। मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 5 लाख। टोटल इनकम जब आपकी, और ध्यान रखिएगा मैं टोटल इनकम की बात कर रही हूँ, ग्रॉस टोटल इनकम की बात नहीं कर रही हूँ। जो इनकम टैक्स को जानते होंगे और एक्ट के बारे में थोड़े से भी पढ़े होंगे क्योंकि सेक्शंस पढ़े होंगे, उनको पता होगा ग्रॉस टोटल इनकम मतलब पाँचों हेड की टोटल इनकम। और जब बात टोटल इनकम की जाती है, जिसको हम टैक्सेबल इनकम भी कहते हैं, उसका मतलब होता है कि पाँचों हेड की इनकम को ऐड करिए, अब उसमें से सारा डिडक्शन भी दे दीजिए। चैप्टर 6A के जितने भी 80C से लेकर 80U तक की डिडक्शन है वो भी लेस कर दीजिए। उसके बाद जो इनकम आती है उसी को बोलते हैं टैक्सेबल इनकम या टोटल इनकम। तो हम बात किसकी कर रहे हैं? हम टोटल इनकम की कर रहे हैं। टैक्सेबल इनकम जिस पर टैक्स लगता है, वो इनकम आपकी 5 लाख से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो अगर वो 5 लाख से एक्सीड नहीं करेगी
तो ही आपको ये रिबेट मिलेगा। अगर वो 5 लाख से एक्सीड कर गई, 1 रुपया भी एक्सीड कर गई, 5 लाख 1 रुपया हो गई, तो आप 87A का रिबेट नहीं पाएंगे। मतलब ये माना गया ना कि इतने तक के लोगों को डिस्काउंट दो, इससे ज़्यादा की इनकम है इनको डिस्काउंट की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल टैक्स दे। तो ये सिनेरियो है। क्लियर है। अब यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, अभी जो बजट आया, यूनियन बजट आया 23-24 का फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के थ्रू, तो वहाँ पे उन्होंने क्या कह दिया है, वहाँ पे उन्होंने कह दिया कि अब जो लोग भी नया टैक्स रिजिम फॉलो करेंगे ना, हमारे यहाँ 2 टैक्स रिजिम अभी चल रहा है, ओल्ड टैक्स भी और न्यू टैक्स रिजिम भी, और एसएससी को मतलब टैक्स पेयर को ये ऑप्शन दिया गया है कि आप ओल्ड टैक्स रिजिम के साथ जाना चाहो तो ओल्ड टैक्स अडॉप्ट कर लो, और नया टैक्स रिजिम के साथ उसके रूल एंड रेगुलेशन के साथ जाना चाहते हो तो नया अडॉप्ट कर लो। तो अब इस यूनियन बजट में ये बोल दिया गया कि जो लोग नए टैक्स रिजिम में रहेंगे ना, उनकी जो ये एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख थी ना, वो अब कितनी हो गई, 3 लाख हो गई। मतलब उनको हम 3 लाख तक अगर उनकी इनकम है, उनको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी एज ग्रुप का हो। 3 लाख तक की इनकम में कोई टैक्स नहीं, मतलब 2.5 लाख की जगह क्या कर दी गई, 3 लाख कर दी गई। और जो हमारा ये 5 लाख अमाउंट था ना कि 5 लाख तक ही रिबेट मिलेगा, उसके लिए उन्होंने कह दिया कि हम आपको रिबेट 7 लाख तक देंगे। मतलब अगर आपकी इनकम 7 लाख के अंदर आ रही है तो हम आपको रिबेट देंगे। अगर 7 लाख से 1 रुपीज़ भी एक्स्ट्रा हुई तो आप रिबेट नहीं पाएंगे, फिर तो आपको 10% का टैक्स देना पड़ जाएगा, राइट। तो वहाँ पे भी इन्होंने ये चीज़ कह दी कि 7 लाख तक अगर आपकी इनकम रहेगी तो ही आप रिबेट पाएंगे। तो मतलब उन्होंने रिबेट का जो दायरा था बेस ना इनकम का, वो बढ़ा दिया है नए टैक्स रिजिम में। और जबकि ओल्ड टैक्स रिजिम की बात करें तो वो एज इट इज़ रखा, जो अभी चल रहा था वही रखा गया है। ठीक है। तो हम यहाँ पे जो बात करें, मतलब कोई भी कंफ्यूज नहीं हुई कि अभी जो आ गया वो क्या है, अब ये जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है। तो जो अभी आया वो आगे के लिए है, नेक्स्ट जब असेसमेंट ईयर आपका आएगा ना, वहाँ एप्लीकेबल होगा, इससे लेके कोई कंफ्यूज नहीं होंगे, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं कि रिबेट में और क्या कहा गया। तो अभी सभी के लिए यही एलिजिबल है, यही है आपका रिबेट का अमाउंट। बोला गया कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ फॉलोइंग इज अलाउड फॉर रिबेट। तो ठीक है कि रिबेट कब मिलेगा, किसको मिलेगा, ये तो क्लियर हो गया कि 5 लाख से इनकम एक्सीड नहीं करनी चाहिए, और वो इंडिया में रहने वाला पर्सन, रेसिडेंट इंडिविजुअल हो तो ही मिलेगा। कितना मिलेगा, अमाउंट की बात करी उन्होंने। तो अमाउंट के लिए क्या कहा गया कि भाई 2 चीज़ें हैं, इन दोनों में जो कम होगा उतना मिल जाएगा। पहली चीज़, अमाउंट इक्वल टू 12,500, 12,500 रुपये, या फिर आपका जो भी टैक्स का अमाउंट बनता होगा वो, दोनों उसका पूरा का पूरा अमाउंट। दोनों में जो अमाउंट कम होगा, विच एवर इज़ लोअर, उतना एग्जेम्प्ट होगा। मतलब अगर आपका टोटल टैक्स बन रहा है 10,000 का, तो आपका कितना एग्जेम्प्ट हो जाएगा, आपको रिबेट कितने की मिलेगी, रिबेट 10,000 की मिलेगी। पर अगर आपका 13,000 का टैक्स बन रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, 13,000 का टैक्स बनने का मतलब आप रिबेट के लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे। पहली बात तो मैं ये भी क्लियर कर दूँ। इसका मतलब 100% टैक्स का मिल जाएगा, अमाउंट इक्वल टू 100% टैक्स, और या फिर 12,500, मतलब 12,500 मैक्सिमम लिमिट हो गई, इससे ज़्यादा का रिबेट नहीं मिलेगा। क्लियर है। और ये 12,500 बेसिकली है क्या, ये 5% है। 2.5 लाख से 5 लाख तक का जो स्लैब रेट है ना, उस स्लैब रेट में देखेंगे 5% का स्लैब आता है। तो यही जो 5% के स्लैब में आप आते हो उसी को आपको रिबेट दे दिया गया। क्लियर है। तो अब हम इसके फीचर्स की भी बात करेंगे, लेकिन एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि रिबेट का जो अमाउंट है कभी भी वो टैक्स से ज़्यादा नहीं हो सकता है। मतलब टैक्स आपका 13,000 है और रिबेट आपका 12,500 का है, तो टैक्स उससे ज़्यादा का हो या रिबेट उससे ज़्यादा का हो जाए, ऐसा नहीं होता है ना। रिबेट ऑब्वियस सी बात है, 5 लाख से 1 भी रुपये इनकम एक्सीड करेगी तो आपको रिबेट मिलेगा ही नहीं, और जब 5 लाख तक है तो टैक्स का अमाउंट ही आपका 12,500 आएगा, उससे ज़्यादा आ ही नहीं सकता है। तो ये सब बातें थोड़ी कॉमन सेंस की रहेंगी। अब हम बात करते हैं फीचर्स की। सो फीचर्स की बात करें तो पहली बात तो क्या हो गया कि रिबेट किसको मिलेगा, रेसिडेंट इंडिविजुअल को ही मिलेगा, जो इंडिया में रहते हैं उनको ही मिलेगा। जो नॉन रेसिडेंट हैं, एनआरआई हैं, उनको नहीं मिलेगा। क्लियर है। अब रेसिडेंट कौन होता है, नॉन रेसिडेंट का, तो वो रेसिडेंशियल स्टेटस के थ्रू हम चेक करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये एचयूएफ के लिए भी अवेलेबल नहीं है, राइट। 87A का जो रिबेट है वो इंडिविजुअल के लिए है, एचयूएफ के लिए नहीं है। थर्ड इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो टोटल इनकम है एक एसएससी की, वो इनकम 5 लाख से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। अब टोटल इनकम का मतलब क्या होता है, टैक्सेबल इनकम। और टैक्सेबल इनकम मतलब क्या होती है, जब हम 5 हेड की इनकम टोटल कर लेते हैं और उसमें से चैप्टर 6A के सारे डिडक्शन को लेस कर देते हैं। तो सबको लेस करने के बाद, सारा डिडक्शन दे दो, उसके बाद जो
इनकम बन रही है ना, वो इनकम 5 लाख से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो जब वो एक्सीड नहीं करेगी तभी आप रिबेट पाएंगे। अगर वो एक्सीड कर गई तो आप 87A का रिबेट नहीं पाएंगे, तब आप पे टैक्स कैलकुलेट होगा, जितना भी अमाउंट होगा वो आपका टैक्स देना पड़ेगा। दूसरी लास्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि रिबेट जो अवेलेबल है वो कैसे होगा, जो टैक्स का अमाउंट आप कंप्यूट करते हैं ना, उस टैक्स के अमाउंट में सिर्फ टैक्स रहेगा। हेल्थ और एजुकेशन सेस का जो अमाउंट लगता है, उसका जो टैक्स लगता है वो नहीं ऐड किया रहेगा। मतलब सिर्फ टोटल इनकम का जो टैक्स का अमाउंट है सिर्फ उतना कैलकुलेट करेंगे और उस पर रिबेट दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि टोटल इनकम में टैक्स का अमाउंट कैलकुलेट किया, उसमें सरचार्ज रिबेट सब ऐड कर दिया और ऐड करने के बाद रिबेट मांग रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए किसी की टैक्स ये बोला गया कि भाई जितना भी टैक्स बनेगा वो अमाउंट 100% रिबेट हो जाएगा, आपको 100% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर वो 12,500 से कम का अमाउंट है। तो मान लीजिए किसी इंसान का जो टैक्स का अमाउंट बन रहा था वो बन रहा 8,000 का, तो उसने क्या किया, अपना सेस वगैरह 4% का वो भी ऐड कर दिया और फिर बोला कि ये तो टोटल हमारा इतना बन जा रहा है, मतलब 8,000 से ज़्यादा का बन रहा है और हमको अब इतने का रिबेट चाहिए। तो नहीं, पहले क्लियर कर लीजिए, टैक्स जो कैलकुलेट हो रहा है उसमें एजुकेशन सेस का अमाउंट, उसका टैक्स कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ टोटल इनकम पे लगने वाले टैक्स का अमाउंट रहेगा, उसी का रिबेट आपको मिलेगा, उसी का डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो ये इसके फीचर्स हो गए, राइट। अब इस बात को हम एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, अभी जब नया टैक्स रिजिम की जो मैंने बात करी आपको, तो अभी ओल्ड में हमने क्या देखा कि 12,500 तक का आपको मैक्सिमम डिस्काउंट है, पर अब जो अभी बजट आया उसके हिसाब से जो अब आपका आने वाले असेसमेंट ईयर्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर में एप्लीकेबल होगा, तो वहाँ पे वो 12,500 की जगह रिबेट का अमाउंट पता है कितना हो जाएगा, वो 25,000 हो जाएगा, क्योंकि लिमिट 5 लाख की जगह कितनी हो गई, 7 लाख हो गई है। तो 5 लाख की जगह 7 लाख हो गई, इसीलिए टैक्स का अमाउंट भी 12,500 की जगह कितना हो जाएगा, 25,000। सेम वही 5% कैलकुलेट होगा तो 25,000 रिबेट मिलेगा, अब अगर जो अभी बजट आया उसके हिसाब से, राइट। अब एग्जाम्पल से ही पूरे रिबेट के केस को समझते हैं। तो सबसे पहले हम एक इंडिविजुअल का स्टेटस चेक किए कि रेसिडेंट है या नहीं। मान लीजिए हमने चेक किया और हमें पता चला कि वो रेसिडेंट है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम क्या देखेंगे कि उसकी इनकम का सोर्स क्या है। तो मान लीजिए हमने देखा कि वो सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड, तो हमने कहा वो सैलरीड पर्सन, तो इनकम फ्रॉम सैलरी उसको हो रही होगी, राइट। तो सैलरी के सारे सेक्शन यहाँ पे एप्लीकेबल हो गए, 15, 16, 17 तीनों सेक्शंस यहाँ पे एप्लीकेबल हो गए। अब हमने क्या किया, उसकी टोटल सैलरी, साल भर की सैलरी का इनकम टोटल किया और साल भर की सैलरी जो बन के आई, मतलब ग्रॉस टोटल इनकम कितने की आई, 6 लाख रुपीज़ की टोटल इनकम बन के आ गई। देखिए यहाँ इसकी ग्रॉस टोटल इनकम 5 लाख से एक्सीड कर गई ना, लेकिन हमने क्या पढ़ा हुआ है कि हम ये इनकम नहीं देखेंगे, हम सारे डिडक्शन के बाद की इनकम देखेंगे, वो इनकम 5 लाख से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो अभी तो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये आएगा या नहीं आएगा, अभी तो हमें आगे बढ़ना होगा, डिडक्शन देखना पड़ेगा, क्लियर है। तो इनकी सारी हेड की इनकम को टोटल किया गया, सब कुछ किया गया और देखा गया कि सैलरीड है और टोटल 6 लाख इनकी इनकम बन के आई, ग्रॉस टोटल इनकम। अब इसमें से हाँ सैलरी की इनकम थी, तो इसमें से हमने इनको सैलरी वाला स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया। तो सैलरी का स्टैंडर्ड डिडक्शन किस में मिलता है, सेक्शन 16 के अंदर मिलता है, 16 सबसेक्शन 1A के अंदर मिलता है। जिन्होंने भी सैलरी पढ़ा होगा, इनकम फ्रॉम सैलरी, वहाँ उनको पता होगा 3 ही सेक्शन होते हैं, 15, 16, 17। सेक्शन 15 चार्जिंग सेक्शन होता है, सेक्शन 16 डिडक्शन का, सेक्शन 17 डेफिनेशन का होता है कि सैलरी मतलब क्या, परक्यूजिट मतलब क्या, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी क्या, वो डेफिनेशन सेक्शन होता है। तो सेक्शन 16 के अंदर उनको 3 डिडक्शन मिलता है, उसमें से एक डिडक्शन है स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सबको मिलता है। मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन को तो हम इतना मानते हैं कि इतना तो खर्चा होगा ही होगा, तो वो लिमिट कितनी है, 50,000 की है, फ्लैट 50,000 सबको मिलेगा, है ना, कोई लिमिट नहीं है। अगर सैलरी के पर्सन है तो 50,000 का डिडक्शन मिलना ही मिलना है। तो हमने इनका 6 लाख की सैलरी से इनकम हुई, टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम, तो हमने इनको स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया 50,000 का। अब हम और क्या डिडक्शन इनको देंगे, अब इनको हम देंगे चैप्टर 6A का डिडक्शन, ATC ATU का डिडक्शन इनको दे सकते हैं। तो हम मानते हैं कि इन्होंने पेंशन ले रखी होगी या फिर हम कहते हैं LIC का प्रीमियम भरते होंगे, PPF में पैसा लगाए होंगे और इस हिसाब से ATC में पैसा लगा के या बाकी ATD वगैरह सबका टोटल मिला के 1.5 लाख मान लीजिए इन्होंने ATC में अपना डिडक्शन मांगा। तो ATC के अंदर इनको मान लीजिए हमने 1.5 लाख का डिडक्शन दे दिया, मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख ही है, तो 1.5 लाख तक का इनको पूरा डिडक्शन दे दिया। अब इनकी टोटल इनकम कितनी बन के आई, तो इनकी टोटल इनकम दैट इज टैक्सेबल इनकम कितनी बन के आई, 4 लाख रुपीज़। अब देखिए नेट टैक्सेबल इनकम या NTI जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे बताया गया है। तो बेसिकली टैक्सेबल इनकम या टोटल इनकम जो बन के आई कितनी आई, 4 लाख, है ना। अब ये देखिए, अब आपका कंडीशन अप्लाई करना है, ये रेसिडेंट थे, यस हैं रेसिडेंट, इंडिया के हैं, राइट। अब इनकी टोटल इनकम क्या 5 लाख से एक्सीड कर रही है, नहीं, 5 लाख से एक्सीड नहीं कर रही है। इसका मतलब ये रिबेट पाने के लिए एलिजिबल है, यस रिबेट पाने के लिए एलिजिबल है। कितना पाएंगे, तो पाने के लिए बोला गया है कि 12,500 मैक्सिमम अमाउंट है या जितना इनका टैक्स बनता हो। तो हमें क्या कैलकुलेट करना चाहिए, इनका टैक्स का अमाउंट कैलकुलेट करना चाहिए स्लैब रेट के हिसाब से।
तो स्लैब रेट में क्या होता है कि भाई 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा और 2.5 लाख से 5 लाख तक में 5% का टैक्स लगता है। तो इनका तो 4 लाख है, तो मतलब 2.5 लाख से एक्सीड कर गए, इसका मतलब टैक्स में आएंगे, 5% का टैक्स लगना चाहिए। तो आप देखिए 4 लाख में से 2,50,000 लेस कर दीजिए, क्योंकि उतना अमाउंट तो एग्जाम्प्ट है, उस पर तो टैक्स ही नहीं लगना है। तो 4 लाख में से 2,50,000 लेस करेंगे तो कितना बचा 1,50,000। 1,50,000 पे कितना टैक्स लगेगा रेट 5% का टैक्स लगेगा, है ना, क्योंकि 2.5 लाख से 5 लाख तक के अंदर वाले लोगों पे, इस इनकम के अंदर जितने लोग भी आएंगे उन पे कितने का लगेगा 5% का लगेगा। तो 4 लाख में से 2.5 लाख पे तो टैक्स लगना ही नहीं था, तो रिमेनिंग पे तो टैक्स लगेगा। तो रिमेनिंग कितना हुआ 1.5 लाख। तो 1.5 लाख पे 5% का टैक्स कितना बना 7,500। तो हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, इनका टैक्स का अमाउंट कैलकुलेट करें, दैट इज 7,500। हमने और क्या पढ़ा है फीचर में कि भाई ये जो टैक्स का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे उसको सिर्फ टैक्स का अमाउंट होना चाहिए, कोई एजुकेशन सेस, हेल्थ सेस इस पर लगा होना नहीं चाहिए। तो इस पर हम कोई सेस लगाएंगे नहीं, यही हमारा मेन अमाउंट हो गया। अब हमें ये बताइए क्या 87 के लिए एलिजिबल है? यस, 87 का रिबेट इनको मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि इनकी टैक्सेबल इनकम या इनकी टोटल इनकम 5 लाख से कम है ना, इसीलिए इनको ये रिबेट मिलना चाहिए। सारे डिडक्शन के बाद इनकी जो पूरी इनकम आई है वो 5 लाख से कम आई है, या 5 लाख या 5 लाख से कम होती तभी रिबेट पाते, और ये कम है इसलिए ये रिबेट पाएंगे। अब कितना पाएंगे? तो कितना पाने में हमने क्या देखा हुआ है कि मैक्सिमम 12,500 या 100% ऑफ टैक्स अमाउंट। तो 100% ऑफ टैक्स अमाउंट कितना है 7,500। तो इनको कितना रिबेट मिलेगा 7,500 का रिबेट मिल गया। क्लियर है? तो ये आपका आ गया रिबेट। इसका मतलब क्या इन्हें कोई टैक्स देना पड़ा? नहीं, इन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ा। पर क्या इन पर टैक्स लगा था? हाँ लगा था। 2.5 लाख तक एग्जेम्प्ट था, पर 2.5 लाख से एक्सीड इनकी इनकम हो गई थी, इसलिए इन पर टैक्स लगा। कितने का टैक्स लगा 7,500 का। लेकिन ये 5 लाख के अंदर आ रहे थे, इसीलिए इनको गवर्नमेंट ने डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट कितने का दे दिया? ये पूरा अमाउंट 12,500 मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता था, इनको 7,500 का डिस्काउंट मिल गया, और इस हिसाब से इनको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ ऑल अबाउट रिबेट। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि रिबेट मतलब क्या होता है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।